हेलो बच्चों, वेलकम टू विजन कैरियर इंस्टीट्यूट। आज हम लोग देखेंगे डीएनए रेप्लिकेशन। क्या देखेंगे बेटा? डीएनए रेप्लिकेशन कि डीएनए कैसे बनता है, डीएनए से दूसरा डीएनए एग्जैक्ट कैसे बनता है और ये कब बनता है? जब सेल डिवीजन हो रही होती है, हम कहते हैं तब डीएनए नया बनता है। चलो बेटा, अब डीएनए का आप स्ट्रक्चर देखेंगे बेटा, तो ये आपस में लिपटा चिपटा रहता है और ये 3 प्राइम से 5 प्राइम और 5 प्राइम से 3 प्राइम, क्योंकि हम कहते हैं कि बेटा डीएनए में एंटी पैरेलल पोलैरिटी होती है। अब डीएनए बेटा खुलेगा और खोलने का काम जो करता है, इस डीएनए को जो खोलने का काम करेगा बेटा, उस एंजाइम का नाम है हेलिकेस एंजाइम। कौन सा एंजाइम? हेलिकेस एंजाइम। तो ये 4 एंजाइम याद रखने, ये पहला एंजाइम आ गया। अब ये खोलता चला जा रहा है स्ट्रैंड को बेटा। ये स्ट्रैंड आपस में इस तरीके से उलझी हुई है, जैसे आप बालों को गूंथते हैं उस तरीके से गुथी हुई है। लेकिन यहाँ एक स्ट्रक्चर और आके लग जाता है, इस स्ट्रक्चर को हम एसएसबी प्रोटीन कहते हैं। प्रोटीन कहते हैं। एसएसबी प्रोटीन का मतलब है बेटा सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। क्योंकि अब ये जो बाल, जैसे आप ये जो डीएनए को खोल रहे हैं बेटा, तो डीएनए को खोलने के बाद जैसे जैसे ये आगे बढ़ता चला जाएगा, हेलिकेस इसको खोलता रहेगा, तो पीछे की चीजें आपस में जुड़ ना जाएं, इसलिए एसएसबी प्रोटीन यहाँ आके जुड़ जाता है। इसके बाद वाले स्टेप में हम देखते हैं बेटा कि अब डीएनए की नई स्ट्रैंड बनानी है। क्या बनानी है? डीएनए की नई स्ट्रैंड बनानी है। तो जब नई स्ट्रैंड आप बनाने जाते हैं मेरे बालक, तो हम कहते हैं कि पता कैसे चलेगा कि सर स्ट्रैंड कहाँ से बनाना है? तो स्ट्रैंड कहाँ से बनाना है वो बताने का काम बेटा एक एंजाइम करता है, जिसे हम प्राइमेस एंजाइम नाम देते हैं। प्राइमेस एंजाइम नाम देते हैं। और नया डीएनए बनाने का काम जो करता है बेटा, उस एंजाइम का नाम है, एंजाइम का क्या नाम है? तो एंजाइम का नाम है बेटा डीएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए पॉलीमरेज नए स्ट्रैंड को कोड करना, बनाना चालू कर देता है। और ये जब भी नया डीएनए का स्ट्रैंड बनेगा बेटा, तो वो हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर बनता है। हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर ही बनता है और ये कंटिन्यूअस होता है। कैसा होता है बेटा? कंटिन्यूअस। तो इस स्ट्रैंड को इसीलिए एक नाम दिया है लीडिंग स्ट्रैंड। कौन सा नाम दिया है? लीडिंग स्ट्रैंड। लेकिन दूसरे वाले स्ट्रैंड में बेटा दिक्कत आ जाती है, क्योंकि बाइंडिंग जो नया डीएनए बनेगा बेटा, रेप्लिकेशन तो हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम के तरफ ही होगी। पर यहाँ बातें थोड़ी सी उल्टी सीधी हो जाती हैं। तो क्या होता है? डीएनए फ्रैगमेंट्स में बनता है। ये जो फ्रैगमेंट्स है बेटा, इन फ्रैगमेंट्स को हम ओकाजाकी फ्रैगमेंट कहते हैं। ओकाजाकी फ्रैगमेंट। यहां से यहां तक रेप्लिकेट कर पाया। जैसे ही रेप्लिकेशन डीएनए पॉलीमरेज ने यहां से यहां तक का रेप्लिकेशन कंप्लीट किया, जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो हेलिकेस ने और इस गुथे हुए डीएनए को खोल दिया है। तो भाग के फिर बेटा आ जाएगा यहां, इधर में स्ट्रैंड का रेप्लिकेशन चालू करेगा। फिर इस तरीके से फ्रैगमेंट्स में इसका पूरा रेप्लिकेशन करता है और इन फ्रैगमेंट्स को ही हम ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स कहते हैं। बाद में एक एंजाइम है बेटा, वो आता है और इनको आपस में जोड़ता है। उस एंजाइम का नाम है लाइगेस। क्या नाम है? लाइगेस एंजाइम। हमने 4 एंजाइम्स की बात की थी, चारों एंजाइम कवर कर दिए। इसके बाद बेटा नया डीएनए बन जाता है। ये देखो इस स्टेप में नया डीएनए बन गया है। एक तो पुराना स्ट्रैंड, एक तो नया स्ट्रैंड, एक तो नया स्ट्रैंड, एक तो पुराना स्ट्रैंड, और ये पूरा नया 2 अलग अलग नया डीएनए बन गया है। लेकिन हम कहते हैं डीएनए कैसा होता है मेरे भाई? डीएनए होता है सेमी कंजर्वेटिव नेचर। कैसा डीएनए का नेचर होता है बेटा? सेमी कंजर्वेटिव। कैसा? सेमी कंजर्वेटिव। डीएनए कैसा होता है बेटा? सेमी कंजर्वेटिव। मतलब एक स्ट्रैंड नई और एक स्ट्रैंड पुरानी यहाँ एक डीएनए में, एक स्ट्रैंड नई और एक स्ट्रैंड पुरानी यहाँ दूसरे वाले नए डीएनए में जो डीएनए बना। इसके बाद एक चीज बेटा कि कहीं से और कभी भी रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं हो जाएगा, उसके लिए हमें साइट ऑफ ऑरिजिन का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। साइट ऑफ ऑरिजिन। और जो पहला बॉन्ड टूटता है वो कहाँ से टूटेगा बेटा? यहाँ, क्योंकि बेस पेयर मौजूद होते हैं। यहाँ ए, यहाँ टी, यहाँ जी, यहाँ सी। तो यहाँ ये जो बेटा जहाँ ए और टी वाला सेगमेंट मिलता है ना, ये इसी को हम साइट ऑफ ओरिजिन भी कहते हैं, जहां से रेप्लिकेशन बिगिन होती है, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है। क्योंकि ये जो ए टी के साथ होता है बेटा, ये डबल एनर्जी के साथ बाइंडेड होता है। जो जी सी के साथ अगर बाइंड है तो बेटा वो ट्रिपल एनर्जी के साथ बाइंड है। तो इसको तोड़ना आसान है, इसको तोड़ना मुश्किल है। इसीलिए हमेशा रेप्लिकेशन की एक साइट होती है और वो ए और टी से ही शुरू होता है। होपिंग की नॉलेज क्लियर होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।